ओके, चलो भाई। हाँ, किधर गए हमारे सिमरन तिरुवरुण? चलिए, हरे कृष्णा। यस सिमरन माता जी, मैनेज करो। यस प्रभु जी। प्रज्ञा माता जी आप स्टार्ट कीजिए स्क्रीन शेयरिंग। माता जी आप मेरे कंप्यूटर में अटेंडेंस का टीम कौन है हमारा इसके लिए? अटेंडेंस की टीम को बोलो, अटेंडेंस लेना है, बहुत काम है उनके यस पास। प्रभु जी। क्या अटेंडेंस हमारा टीम बनाया था माता जो? जी मैं शेयर करती हूँ तो हाँ तो माता जी प्रभु जी दीप्ति माता जी लेती है अटेंडेंस। दीप्ति एंड रजत गुप्ता है ना? यस। तो उन दोनों को बोलो कि अटेंडेंस का कुछ अपना दिमाग लगाओ, ठीक है? अगर नहीं समझ यस आता प्रभु तो जी एक ट्रेनिंग सेशन हो चुका है सो उनको बता दिया गया है कि कैसे लेना है। कैसे लेना है मालूम है उनको, ठीक है? तो उनको बोलो यस। टाइम लेके आने का ऑनलाइन, क्योंकि उनको हमारा जूम अकाउंट में, हम जूम का जाना पड़ेगा, उधर से लेना पड़ेगा, है ना? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी कीर्तन स्टार्ट करें। अभी तो क्या हो गया? अभी तो कीर्तन हो गया, नरसिम्हा आरती फटाफट गीता ओके का तो प्रभु जी। हो गया ना, नरसिम्हा का कीर्तन। ओके। आप एक लेके चैप्टर खत्म होने के बाद करिए जोर जोर से कीर्तन। बहुत छोटा सा चैप्टर है, खाली 22-23 श्लोक हैं। देवी दानवी, देवी तो देखने का जरूरत नहीं है, हम किसी में है नहीं वो गुण। दानव में सारे गुण समझ आते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको देख के पता चलता है, पढ़ के मैं अभी भक्त नहीं बना, दानव हूँ, सबको सीधा दूध का दूध है। हाँ, इसमें इतना अच्छा नहीं है भक्ति गीता। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, आगे दिखाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, नीचे जाओ। प्रभु जी 2 मिनट वो हैंग हो गया। अरे आगे तो नीचे जो जाओ, नीचे जो जाओ। क्या खोलो ना उसको, किताब को खोला नहीं? चैप्टर 16। हाँ आओ, ये नहीं, नीचे 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 नीचे। प्रभु जी पेज नंबर कौन सा है आप बता सकते हो? पेज नंबर देख लो ना, पूरा इंट्रोडक्शन में था ना पेज नंबर, आपने देखा नहीं? नहीं तो नीचे चले जाओ, जोर के अंत हो रहा है, गीता के अंत में ही है ना, 16, 17, 18। हाँ देखो देखो पेज नंबर, देखो 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 पेज नंबर। हाँ। थोड़ा ऊपर एक दो रहेगा पेज हमेशा का। हाँ 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 हाँ। बस। नीचे नीचे नीचे। माता जी पेज का साइज भी इंक्रीज कर दीजिए। चलो, एक्सपर्ट हैं सब लोग। चलो, श्लोक चैंटर्स कौन है, उनको दो सेवा। हरे कृष्णा ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। माता जी यहीं से स्टार्टिंग है क्या? चैप्टर की हेडिंग नहीं दिख रही है मुझे। यस माता जी, यही से है फर्स्ट श्लोक। अध्याय 16, देवी और आसुरी स्वभाव। आसुरी स्वभाव। ओम श्री भगवान उवाच अभ्यम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमः। माता जी 1 मिनट साइज ठीक कर लूं, ये लैंडस्केप में हो रहा है तो पढ़ने में दिक्कत आ रही है थोड़ा सा। अभ्यम श्री भगवान उवाच अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञानम योग व्यवस्थिति दानम दमः च यज्ञः च स्वाध्यायः तप आजवम् अहिंसा क्रोधः त्यागः शांति अपेशुनम भूतेषु अलोलुप्त्वम् माधवम्। प्रभु जी मम्मा पढ़े, मम्मा को अच्छे से आता है। हाँ ठीक है प्रभु जी, अगर उन्हें अच्छे से आता है तो वो पढ़ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस माता जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। माता जी आधा श्लोक दिख रहा है स्क्रीन में, एक्चुअली पोर्ट्रेट नहीं है ना तो दिक्कत हो रही है। आधा दिख रहा है इसके नीचे का। आद्वम हीर चापलम तेजा क्षमा धृति शोचम द्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम देवीं भीता भी जातस्य भारतः। माता जी तात्पर्य दिखा दीजिए। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भरता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुण, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। माता जी स्क्रॉल कर दीजिए। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देखिए इसमें जो आपकी क्वालिटीज हैं, निर्भयता, ये निर्भयता, आत्म संशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन, ये एक साथ आ रही है। जब तक निर्भय होना सबसे बड़ा क्वालिटी है। जो ये आदमी भयभीत रहता है वो कभी भी कोई गुण नहीं दिखा सकता। भयभीत आदमी गुण दिखाने का सक्षम नहीं है। ठीक है, भयभीत आदमी हमेशा क्या कहते हैं, इमरजेंसी का मोड में रहता है और इमरजेंसी में कोई नियम नहीं होते। ठीक है, इसमें कुछ पालन नहीं कर पाता। जब तक आदमी शांत नहीं है, जो आप जैसे युद्ध के पहले देखा था ना, कौरव लोग भयभीत थे। भयभीत होना मतलब भगवान में विश्वास नहीं है। वही व्यक्ति जिसको भगवान में विश्वास है शांत हो सकता है। भजहु रे मन शीनंदना अभय चरणार विंदरे। कृष्ण के शरण लेने से आदमी भय रहित हो जाता है। आत्म संशुद्धि, हमेशा आत्मा को पवित्र करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। हम ध्यान से नाम जप करते हैं, फिर उसके बाद बैठ के 2 मूवी देख ली तो आप क्या पाखंड कर रहे हो, भक्ति नहीं कर रहे। ठीक है, आत्म संशुद्धि, ऐसी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे आत्मा मन में गंदे विचार आए। अध्यात्म ज्ञान के अनुशीलन। ठीक है, तो पूरे दिन फेसबुक और यूट्यूब देखो तो क्या अध्यात्म ज्ञान को देखोगे, है ना? उसके लिए अलग से लगे रहने का। टीवी पूरे दिन बैठ के देख रहा, पूरे दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो क्या? अध्यात्म ज्ञान के लिए समय चाहिए होता है। और बेकार के चीजों से समय सबके पास है, सब बर्बाद करते हैं खाली। तो ये पहली 3 चीजें एक्चुअली ये सबके पास होनी चाहिए, पर्टिकुलरली सन्यासी के पास होनी चाहिए। सन्यासी को निर्भय होना चाहिए, भगवान का वचन बोलने में उसको डरना नहीं चाहिए। आत्म संशुद्धि, हमेशा अपने मन को पवित्र करने का उसका प्रक्रिया रहती है। सुबह उठ जाता है, ध्यान से नाम जप करता है, क्यों? और अध्यात्म ज्ञान का अनुशीलन, आध्यात्मिक ज्ञान को और हमेशा डेवलप करते रहने का, पढ़ते रहने का, जप करते रहने का। ये आपका हो गया
सन्यासी का। दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, ये गृहस्थ के काम है। सबके पास हो, दानी सभी को दान करना चाहिए, बट पर्टिकुलरली गृहस्थ। सन्यासी क्या दान करेगा? सन्यासी के पास कुछ नहीं होता, ब्रह्मचारी का कुछ नहीं होता, वनप्रस्थ का कुछ, खाली गृहस्थ के पास धन होता है दान करने, क्योंकि वो ही पाल रहा है। ब्रह्मचारी को भी गृहस्थी पालता है, वनप्रस्थ सन्यासी को भी गृहस्थी पालता है, तो वो दान नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? आत्म संयम, उसके पास इंद्रिय भोग की वस्तु है, सुंदर स्त्री है, बच्चों के साथ पूरे दिन खेल के अपना धृतराष्ट्र की तरह बच्चों में पुत्र मोह में पागल हो सकता है, आत्म को संयम करने का उसको, ठीक है। यज्ञ परायणता, और बड़े बड़े यज्ञ, उसी को धन उसके पास हो, यज्ञ को ऑर्गेनाइज करने का, बड़ा बड़ा फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने का, लोग आएंगे उसमें अन्नदान करने का, प्रसाद का वितरण करने का, ये 3 काम गृहस्थ के हैं। वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, ये ब्रह्मचारी का काम है। ब्रह्मचारी को हमेशा क्या करने का? वेद अध्ययन करने का। आजकल तो वेद कहाँ अध्ययन करते हैं लोग? मतलब वेद मतलब गीता भागवत उसमें प्रमुख है। वेद तो एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़, उसमें भागवत गीता एक फल है, एटलीस्ट फल को खाने का, तपस्या करने का। आजकल बच्चों को तपस्या नहीं सिखाई जाती, पूरे दिन मोबाइल से खेलते हैं, वो क्या तपस्या करेंगे? वो बेकार है, कुत्ते बिल्ली का जीवन है जो बेकार, वो खाली ही जिया, मूर्ख। और माँ बाप भी खाली पैदा किए बच्चे को, अगर परवरिश करना नहीं जानते तो क्यों पैदा करते हो, है ना? क्या फायदा कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चे पैदा करके, उनके संस्कार देना नहीं आता तो पैदा क्यों किया आपने? पहले देखना चाहिए मेरे पास इतना मन का शक्ति है कि मैं बच्चों को ट्रेनिंग कर सकता हूं, नहीं, ना तो टाइम है ना धन है, तो क्यों पैदा करते हो? ये वॉलंटरीली फैमिली प्लानिंग हो जाता है। तो बच्चे को हमेशा ट्रेन करने का, तपस्या करने के लिए। क्या गुण दे रहे हो उसको? नहीं तो जैसे ही तपस्या आएगी वो दारू पिएगा, बड़ा हो गया। कभी भी बच्चे को डांट नहीं पाते आजकल माँ बाप, बच्चा गलत काम भी करे बोल नहीं पाते, इतने कमजोर होते हैं मन से। बच्चे से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए, तब बच्चे को आप कुछ गुण दे पाओगे। अटैचमेंट रहोगे धृतराष्ट्र की तरह, बच्चे का जीवन नष्ट कर दोगे। तो वेद अध्ययन करना बहुत जरूरी है। हर दिन बच्चे को बैठ के, पहले बहुत बच्चों को मंदिर में ले जाते थे, भगवान का दर्शन होता था तो बच्चा शान से देखता रहता था दर्शन। आजकल नहीं है, 2 सेकंड खड़ा नहीं हो सकता, भाग जाता है। और कोने में देखा, मंदिर आते हैं, माँ बाप दर्शन ले, बच्चा कोने में बैठ के गेम खेल रहा है। क्यों पैदा किया? अगर ट्रेनिंग नहीं कर सकते तो पैदा क्यों किए बच्चे तुमने? भाई क्या फायदा तुम्हारे संस्कार, क्या संस्कार दे रहे बच्चों को? उसको तपस्या होना चाहिए, ध्यान से भगवान का आरती हो रहा है, बच्चों को सिखाने का, खड़ा होकर बैठ के भगवान का आरती देखने का, ठीक है। बच्चों को हर दिन गीता पढ़ने का, जब घर में कीर्तन होता है बैठने का, आप गीता पढ़िए, घर में भागवत पढ़िए, कृष्ण भगवान, उसको बैठ के सुनने का। अच्छे गुण दोगे तो होगा, लेकिन आप पे भी होने चाहिए वो गुण। कोई बोल रहा था मेरा बच्चा पूरे दिन मोबाइल में मूवी देखता रहता, मैंने कहा तुम क्या करते हो? मैं भी वही करता हूँ। तो वो क्या करेगा? जितने बच्चों देखो मम्मी पापा से मोबाइल खींचते रहते, क्यों? वो माँ बाप को देखते हैं पूरे टाइम उसी में लगे हुए, तो उनको भी देखना है, क्या देख रहे हैं माँ बाप। फिर बोलते हैं मेरा बच्चा मोबाइल में बैठा। अरे तुम क्या करते हो पूरे दिन? वही करोगे तो वो भी वही सीखेगा। एक माँ थी, ठीक है, ये पहले श्लोक में ही खाली अच्छे गुण है, बाकी तो दानव के गुण है, तो थोड़ा समय बताते हैं। एक माँ थी, तो मेरे को बोल रही थी कि मेरे बच्चे हो गए हैं 2, अब मैं मतलब एक बच्चा है, मेरे पास समय नहीं है। वो 16 माला जप करती थी। मैंने कहा नहीं, कोशिश करो, समय जरूर बनाओ। नहीं नहीं, मेरे से नहीं होता, जब बच्चे के साथ आपको मालूम नहीं कितना मुश्किल होता है। तो उसको क्या हुआ, जो दूसरा बच्चा हो रहा था सिजेरियन हुआ, एक नहीं 4-5 बारी हुआ। इतना मुश्किल हो गया कि उसका जान जाने वाली थी। होता ना, एक बारी सिजेरियन तो दूसरा सिजेरियन, सिजेरियन में कभी कभी खून निकल जाता है, तो खून निकलना बहुत ही डेंजरस रहता है। और एक बारी डॉक्टर ने 3-4 बारी पेट को काटा, अंदर गया, देखा कहाँ से खून निकल रहा है, बंद किया, लेकिन बोला अब मैं लास्ट बारी करूंगा, इतना बारी पेट काट के आपकी भी जान खतरे में है, भगवान से आप प्रार्थना कर लेना, मैं कोशिश करूंगा। तो उस समय तो भगवान ने प्रार्थना करी, उसने, उसको कुछ तो मालूम नहीं था, भगवान अगर आपने मेरी जान बचा दी तो मैं 16 माला करूंगी। ठीक है, तो कृष्णा की कृपा है, जान बच गई। तो फिर उसके अब 2 बच्चे, लेकिन तब भी 16 माला। मैंने कहा उसको, अब तो कैसे करती हो? पहले तो एक बच्चे में तो नखरे कर रही थी। मैंने कहा क्या है, मैंने प्रण कर लिया ना तो करती हूँ। तो बैठ के जब करती हूँ, छोटे बच्चे खेलते हैं मेरे दोनों, और मम्मी जब खत्म हुए, नहीं देखो डिस्टर्ब नहीं करो। आपने प्रिंसिपल बना लिया तो बच्चे अपने आप ढल जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप ढीले पड़ गए तो बच्चे तो आपके हाथ से माला खींच के चले जाएंगे। आपने यहाँ मेरे बच्चे नहीं खींचे, आप वो कमजोर हो, मानसिक बच्चे को तंग क्यों करे,
बैठो। मैं जब कर रहा हूँ खत्म करना। जैसे आप सीरियस हो जाओगे पूरा माहौल आपके तरफ फिक्स हो जाएगा। आप ढीले पड़ोगे आपको कुछ नहीं करने देगा, वो एक माला घर वाले चुप नहीं करने देंगे आप ढीले पड़ोगे तो एटलीस्ट बच्चों के साथ भी आप डील नहीं कर पाओगे। तो अपना संकल्प, दृढ़ संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छे से ट्रेनिंग करिए बच्चों को। हम सबके तो गृहस्थ लोग हैं, सीरियस होइए थोड़ा। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अफेक्शन। विदुर जी को बात दोबारा बता रहा हूँ, धृतराष्ट्र को दुर्योधन से अटैचमेंट था इसलिए परवरिश नहीं कर पाया, बेटे को बिगाड़ दिया। विदुर जी को धृतराष्ट्र से अटैचमेंट नहीं था, अफेक्शन था। हमेशा प्रेम से समझाते रहे और अंत में जब सारा महाभारत युद्ध हो गया उसके बावजूद फिर आए बता समझाने और उसको फिर परिवर्तन करके एक भक्त बनाया। तो ये ध्यान रखिए। तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, ठीक है, तपस्या होना चाहिए। ये ब्रह्मवेद अध्ययन, सरलता, बच्चों को तपस्या ये सब सिखाइए, ठीक है। उसके बाद बाकी जो गुण हैं ये सब आपके समाज के विस्तृत हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। लीना माता जी आप कंटिन्यू कर रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी आप कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ कर ज्योतिबाज भाई नहीं कर रहे तो मैं कर रही। ओके। माता जी मम्मा पढ़े क्या? दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। इस श्लोक में थोड़ा ऊपर कीजिए। अरे नहीं, वो अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य नहीं। हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो ये तो आपको सब इनको तो समझना मुश्किल नहीं है, सब हमारे पास। दम्भ, दर्प, अविराम, क्रोध, कठोरता, ये सब दानव की प्रकृति में आते हैं, ठीक है। जो धैर्य आदमी होता है उसको ऐसे गुण नहीं होता है, वो शांत रहता है, कभी अभिमानी, हमेशा नम्र होता है। उसको मालूम है भगवान ही मेरे सामने नहीं आ रहे। घमंड किस चीज का? किस चीज का घमंड? मैं इतना दीनहीन हूं कि भगवान मेरे को दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो वो किस चीज का घमंड उसको? वैकुंठ से भगाए हुए लोग हैं, इतना डिस्टर्ब कर दिया उधर, और इधर आके घमंड किस चीज का? जेल में बैठा आदमी को घमंड किस चीज का? हम तो दुर्ग गृह में है ना, जेल में बैठे हैं, किस चीज का अभिमान? मूर्ख। क्रोध। तुम्हारी स्थिति इतनी भयंकर है, क्रोध किस पे घमंड दिखा रहे हो? कठोरता, अज्ञान, ये सब आपके राजसिक तामसिक गुण में जो लोग चले। देखिए क्या है, अभी समझ नहीं आता इस राजसिक। ऐसा नहीं कि सिर पे सींग होते हैं तामसिक गुण के। जो लोग सत्व गुण में है, मतलब सत्व गुण मतलब स्ट्रिक्टली 4 नियम पालन करते हैं, द्यूतम पानम स्त्रियम शुना, वो लोग देवी प्रकृति में है। हाँ, और जो लोग नियम तोड़ते हैं वो दानव प्रकृति में चले जाते हैं। थोड़ा नियम तोड़ने में रजोगुण, पूरा नियम तोड़ने में तमोगुण, तो वो दानव प्रकृति के लोग हैं। दानव प्रकृति और देवी प्रकृति अलग अलग चीज है। देवी प्रकृति में मन में भी वो पाप कर्म के बारे में नहीं सोचता है, मन शुद्ध रहता है उसका, शांत रहता है। और जो रजोगुण में सोचना शुरू कर देता है, करता नहीं है, सोचता है दारू पीऊंगा, सिगरेट पीऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसका मन विचलित रहता है, पाप कर्म करता नहीं है। बस तमोगुण में मन इतना विचलित हो जाता है कि पाप कर्म पे शुरू हो जाते हैं। बहुत सिंपल एनालिसिस है सत्व रजो तमस का। सत्वगुण में मन पवित्र है, शरीर पवित्र है। रजोगुण में मन अपवित्र है, शरीर पवित्र है। अभी पाप कर्म सोच रहा है लेकिन कर नहीं रहा, इसलिए डिस्टर्ब रहता है। धन चाहिए, ये चाहिए, पाप कर्म नहीं करता। लेकिन क्षत्रिय वैश्य लोग पाप कर्म। तमोगुण में शूद्र को क्या कोई नियम नहीं है। शूद्र को अगर दारू भी पी ले तो पाप नहीं माना जाता, उसकी स्थिति ऐसी है, उसको कभी दीक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि वो कोई भी नियम पालन नहीं करेगा। वो खुद ही, उसको बोलो, आजकल कभी कभी लोग बोलते हैं हमको कि तुम मतलब हमको दीक्षा दो। मैंने कहा ये 4 नियम फॉलो कर पाओगे क्या? हाँ, तो कैसे भाई, हो शूद्र हो तुम, कैसे फॉलो करोगे? तो शूद्र जन्म से नहीं होता, मन प्रवृत्ति से होता है। अगर आप अब किसी कॉलेज में जाके अनाउंस करो ये 4 नियम फॉलो करोगे, एक लड़का नहीं आएगा आपके सामने संकल्प लेने। वैदिक संस्कृति के अनुसार जब तक आदमी ये 4 नियम फॉलो करने का संकल्प नहीं लेता, उसको समाज में कोई भी उत्तरदायित्व नहीं देना चाहिए। खाली झाड़ू दो, रोड साफ करो, बस, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 3 ये समाज के लीडर्स हैं। ये उन्हीं को बनाया जाता है जो संकल्प लेते हैं, जो क्या होता है, दीक्षा लेते हैं। दीक्षा मतलब गुरु के सामने
एक शपथ लेते हैं, कुछ भी हो जाएगा जिंदगी, मैं गुरुजी मैं कभी भी पाप कर्म नहीं करूंगा, तब जाके उसको कुछ उत्तरदायित्व दिया जाता है। आजकल क्या है, आप प्रेसिडेंट ही बन सकते हैं इंडिया के, बैठ के दारू पी सकते हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज में, ब्राह्मण की, टीचर की, है ना, क्षत्रिय की जो लीड कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी, और वैश्य की। ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, बड़े बड़े बिजनेस लीडर, तीनों को ये अब शपथ जरूर होनी चाहिए। अब ये समाज में सुधारने में बहुत समय लगेगा। हरे कृष्ण। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मासु च संपदम देवीम अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। ठीक है, देवी गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है, और तुम चिंता मत करो, देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। ठीक है, ठीक है। तो जो जो देवी गुण है उसी से आप मोक्ष की तरफ जा सकते। आसुरी गुण आपके पास दिल में है तो आपको कौन अलाउ करेगा? कोई सोचो कि इतना डिस्टर्ब आदमी आप अपने घर में लाओगे, नहीं, डिस्टर्ब करेगा ना सबको, है ना। तो भगवान वैकुंठ घर में आपको क्यों ले जाएंगे? तो अच्छे गुण से भगवान भी आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो अर्जुन को अभी सर्टिफिकेट मिल गया। हाँ, अब दैवी गुण, अब अर्जुन ने किसी ने खोट देगा, पिटाई करेंगे उसकी। कृष्ण जी ने दे दिया, सारे 5 पांडव को सर्टिफिकेट था। ये लोग का होता है ना, महाभारत टीवी में देख देख के दिमाग खराब होता लोगों का। मतलब दुर्भाग्य लोग जो टीवी से महाभारत सीखते हैं। क्या सीखोगे? गलत चीज। कभी फिजिक्स, कोई इंजीनियरिंग, साइंस क्या टीवी के सीरियल देख के सीखते हैं क्या? आप कैसे सोच सकते हैं कि इतना बड़ा ज्ञान, वेद का ज्ञान आप टीवी सीरियल देख के सीख लोगे, है ना। तो उसमें आपको ध्यान रखना होता है, उसमें आपको थोड़ा गलत गलत चीज सिखा देते हैं। पांडव लोग सब भगवान के बहुत प्रिय थे और भगवान के शुद्ध भक्त थे। जिस तरह आप कभी हनुमान जी में कोई खोट नहीं देखता, कोई नहीं देखता भारत में, मैंने कोई आदमी को देखा नहीं, हनुमान जी को सब पूजा करते हैं, उसी तरह पांडव भी पूजनीय है। ये हमारा सीरियल से दिमाग खराब हो गया, हम लोग थोड़ा गलत समझ जाते हैं। कृष्ण जी को भी, अरे पांडव हो गया, कृष्ण जी पे टिप्पणी मारते लोग, है ना, गलत है, उससे हमारा भक्ति नष्ट हो जाता है। प्रभु जी हरे कृष्ण। बिल्कुल। नेक्स्ट श्लोक पढ़ो गुरु जी में। प्रभु जी मम्मा पढ़े क्या नेक्स्ट लोग उनका आता है। चलो मम्मा को पढ़ने दो, वो बहुत रिक्वेस्ट करी है उसकी मम्मा को पढ़। हाँ बोलो। ठीक है। यस माता जी। धन्यवाद गुरु जी। भूत सर्गो लोके देव आसुर एव च दैवो विस्तर्ष प्रोक्त आसुरं पाठ में शृणु। हरे कृष्ण। माता जी अनुवाद ही पढ़िए। हे प्रतापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के होते हैं, देवी और आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। ठीक है, देवी गुण है नहीं, मम्मा पढ़ेगी बच्चे का। ये देवी गुण है। ठीक है, आसुर गुण मतलब मम, क्या समझ रखा है? वो था आसुर। ठीक है, तो देवी गुण के बच्चे हैं आपके। ठीक है, तो देखिए बच्चे के कितनी चीज संस्कार मिल रहे हैं, बचपन से गीता सुन रहा है बच्चे, तो जो बोलो करेंगे, है ना। बच्चे जो माँ बोलती है जरूर करते हैं, उनको अच्छे काम में लगा दो तो कभी आपको भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेगा। किसी को आप आध्यात्मिक सुख दे दोगे तो कुछ भी कर देगा। एक बड़ा इंस्टेंस बताता हूँ। एक बार क्या होता है, प्रभुपाद जी हमारे बॉम्बे में थे, तो हमारे एक सन्यासी हैं गिरिराज महाराज, उनके पिताजी अरबपति थे। अरबपति भी सोच लो, अमेरिका से आए, मतलब कोई धन की कोई सीमा नहीं होगी, इतना धन है। तो आए, बोले प्रभुपाद जी को मेरा बेटा मेरे को वापस दे दो। तो प्रभुपाद जी ने गिरिराज को बुलाया, तो उन्होंने एक चेक रखा सामने, बोले जितना अमाउंट चाहे लिख दो उसमें, मेरे को बेटा वापस चाहिए। बोले गिरिराज जाओ, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। बोले मैं नहीं जा सकता। आप खुद सोचिए, पिताजी ने तो जन्म दिया उसको, है ना, वो उनके साथ नहीं, वो प्रभुपाद जी के पैर पकड़ के बैठा, मैं इधर ही रहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने परवरिश में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया, खाली कुत्ते बिल्ली की तरह पाला। ठीक है, वो अच्छा काम है, कभी भी उसको भूलना नहीं चाहिए, माँ बाप का हमेशा कृतज्ञता रहना चाहिए, लेकिन पूर्ण काम नहीं किया। पूर्ण काम होता है आध्यात्मिक ज्ञान देना। अगर माँ बाप बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान देंगे तो उसका परवरिश पूर्ण होता है।
आजकल वो चीज में क्या है, क्या हो रहा है, हम लोग इतनी चिंता में हैं भौतिक अवस्था के लिए, हम आध्यात्मिक छोड़ देते हैं। पता नहीं क्यों चिंता है। देखिए इस चिंता से बच्चे का भी जिंदगी डिस्टर्ब होता है। मैंने बहुत बारी देखा बच्चे को चिंता से मार देते हैं। अरे बेटा तेरा आईटी में नहीं होगा, तेरा कॉलेज, तू पढ़, तू पढ़ पढ़। अरे 8 घंटे से ज्यादा बच्चे कैसे पढ़ेगा? वो भी मनुष्य है ना, मशीन तो नहीं है ना। 2 सेशन, ज्यादा से ज्यादा 3 बारी बच्चा बैठ पाएगा दिन में। 24 घंटा कोई बच्चा नहीं बैठ सकता है। और जो समय बचता है उसको नाम जप करने दो, गीता पढ़ने दो, भगवान के मंदिर ले जाओ, कभी कभी बैलेंस में रखो। ज्यादा चिंता करके क्या होता है, आदमी बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। ना तो उसको खाने देते हैं बेचारे को, ना सोने देते हैं। और देखिए उन्हें क्या है, कर्म भी हमारे साथ है ना। अगर उसके कर्म नहीं है तो उसको उतना धन नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हो। मेहनत करके सब कुछ नहीं होता है ना। तो उसको एक सभ्य आदमी बनने दो, 8 घंटा मेहनत करे, जो मिलेगा उसको सुखी रहने दो, शांति रहने दो। नहीं, तू इधर है, तेरा दोस्त उधर है, अरे बेचारा उसको जीने दो ना। सब आदमी थोड़ी करोड़पति बनते हैं, नहीं, सब आदमी थोड़ी फर्स्ट होते हैं, कोई सेकंड भी होता है, 10th भी होता है ना। तो उसको शांति से जीने दो। ये देखो कि वो थोड़ा हर दिन 8-9 घंटा जीवन में मेहनत करे, बस जो मिला भगवान का प्रसाद लेके बच्चे को भी शांत और खुश रहने दो, ठीक है। तो देवी और आसुरी, देवी प्रकृति में बच्चे को उसमें समय देंगे तो बनेगा। आप कभी कभी क्या करते हैं, चिंता में आके, बेटा सब छोड़ दे, तू गीता भागवत सब छोड़ दे, अब तू खाली पढ़ाई कर। मैं बहुत बच्चों को देखा है, ऐसे करने से क्या होता है, उनका हृदय फट जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक सुखता आपने बंद कर दिया। मैं बहुत बारी मंदिर में आते हैं डिवोटीज लोग, अपने बच्चे को लेके आते हैं, तो बच्चा भी सीरियस होने लगता है। शुरू में छोटा जब होता है, जब करने लगता है, अरे बेटा ये सब छोड़, तो उनको बहुत डर हो जाता है, ब्रह्मचारी न बन जाओ। अरे ये बताओ क्या पाप हो जाएगा ब्रह्मचारी बन गया तो? ये पता है सबसे मजे की बात, क्रिश्चियन रिलीजन और मुस्लिम रिलीजन में अगर बच्चा प्रीस्ट या मुल्ला बनता है, घर में सेलिब्रेशन होता है। ये हमारा, अभी हिंदू बोलते हैं, इस शब्द को तो हम स्वीकार नहीं करते, हमारा सनातन धर्म है। इसमें ये क्या हो गया है कि घर में लोग रो पीटते हैं, ऐसा जैसे मृत्यु हो गई। कोई भी है बच्चा, माँ बाप को बोले मम्मी मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ, घर में ऐसा हालत हो जाता है जैसे कोई डेथ हो गई है। इतने दुखी हो गए देखते हैं। अरे बाबा, उसी कृष्ण की पूजा कर रहे हो, वो बच्चा भी कृष्ण की सेवा करना चाहता है, आपको क्या? अभी देखो कितने बच्चे घर में बेरोजगार बैठे हैं, कितने बेरोजगार बैठे हैं, सोचो बताओ, है ना? है नहीं? क्या पाप हो जाएगा अगर भगवान की सेवा करते? अभी और मजाक की बात बताता हूँ। मंदिर में कांग्रीगेशन होते हैं हमारे, ठीक है, जो 200-300 फैमिलीज होंगी हर मंदिर में, जो आती हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं। किसी का बच्चा जो ब्रह्मचारी बनता है, जैसे 300 लोग हैं, 300 फैमिली से 299 फैमिली हरि बोल बड़े खुश होते हैं। और जिसका बच्चा वो खाना छोड़ देता है, सोना छोड़ देता है, जैसे हत्या हो गई घर में कोई। मैंने अपना जीवन में, ये कितना साल हो गया हमको, मैंने एक बारी देखा था 30 साल में, एक माँ बाप अपने बच्चे को मंदिर लाए थे और बहुत खुशी से, और लड्डू लेके आए और सबके सामने लड्डू रखे, बोले आज हमारी बहुत जीवन में बहुत बड़ा स्टेप है, हमारे बच्चे ने एक ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने का निश्चय किया है, वो भी मंदिर में ब्रह्मचारी की तरह रहना चाहता है, भागवत का प्रचार करना चाहता है। लाखों में तो बोलते बहुत कुछ है। कभी भी प्रवचन होता है तो बोलता हूँ, आप सब में से कौन है जो चाहता है उनका बेटा प्रहलाद जैसे एक अच्छा भक्त बने? सब लोग सिर झुका के चुप बैठे रहते हैं। देखो फिलॉसफी एक तरफ, प्रैक्टिस एक तरफ, सबको चाहिए उनका बेटा एक हिरण्यकश्यप बन जाए, बहुत सारा धन हो और अच्छा बेड हो, अच्छा सुंदर बीवी हो और जिंदगी सफल हो जाए, है ना? तो देखो ये तो गीता ही हटा दी जैसे। हाँ भाई, प्रज्ञा क्या हुआ? प्रभु जी सर से वो पूरा गया। ठीक है, दोबारा ले आओ। नंबर याद है? नंबर याद है? प्रभु जी जब तक मैं नेक्स्ट श्लोक पढ़ूं। हाँ पढ़ दो पढ़ दो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शोचन्नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। हरे कृष्ण। और तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरास। असुर आदमी को मालूम नहीं है। देखिए अभी कोई आकर दारू पी रहा है, आप उसको बोलोगे ये क्या कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या गलत है इसमें? अभी एक स्त्री मेरे को बोली एक दिन, मैंने पूरा रामायण महाभारत पढ़ दिया,
मैंने कहा ठीक है, तो फिर कैसे पढ़ा? मैं सीरियल देखा। मैंने कहा ठीक है, वो इससे सीखते हो, चलो। क्या क्या आपका निष्कर्ष? आप हमेशा बोलते हैं मांस नहीं खाने का, कहीं पे ये नहीं लिखा था, किसी सीरियल में नहीं लिखा था। मैंने कहा खुद खाते हैं, वो क्या बोलेंगे? वो दारूबाज, नशेबाज, पराये स्त्री से संपर्क करने वाले, मतलब अधर्मी लोग, वो क्या उनसे ज्ञान सीखोगे? तो वो कोई आपको, वो खाली आपको एक सेंसेशन, सास बहू सीरियल जैसा एक नाटक रच देंगे। वो थोड़ी आपको कुछ संस्कार देंगे, है ना? संस्कार खाली चैनल का नाम रहेगा, वो थोड़ी संस्कार देंगे आपको, वो तो एक चीज बोलेंगे ही नहीं। देखो बहुत सारे गुरु भी ये नहीं बोलते हैं, क्यों? शिष्य कम हो जाते हैं, शिष्य कम हो जाते हैं। अगर आप बोलो ना लोगों को एंटरटेन करो, और बहुत आप तो बड़े भाग्यवान हैं, अरे आप गीता के 16 अध्याय सुन रहे हैं, आपका तो वैकुंठ द्वार का तो बन गया द्वार, ये सब मैं बोलूंगा ना, आप तो बोलेंगे कितने अच्छे स्वामी है, कितने अच्छे स्वामी है ना? अरे कितना भाग्य है, आप तो पुण्य 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 हो। तो ये सुन के सबको अच्छा लगेगा, लेकिन सच बोलोगे तो किसी को अच्छा नहीं लगता, है ना? तो इसलिए हिचकना चाहिए, सच बोलने में कभी हिचकना नहीं चाहिए। इसलिए क्या बोला था, सन्यासी को अभय होना चाहिए। हम सन्यासी तो नहीं है, ब्रह्मचारी, लेकिन कभी प्रचार में लोगों को एंटरटेन करने के लिए गीता को नहीं बदलना चाहिए। सच जो है, ठीक है? तो उस स्त्री का गलत निष्कर्ष था नहीं, है ना? तो ये तो पुण्य जीवन है। असली तो प्रवृत्ति, क्या चीज करना है क्या नहीं करना है। तो जब तक हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है, तो क्या चीज करना है क्या नहीं करना है आपको कभी समझ नहीं आएगा। जो जीवन का लक्ष्य क्लियर है, तो क्या करना है नहीं करना है क्लियर हो जाएगा। अभी क्या है, जीवन का लक्ष्य नहीं है लोगों को, ये भी नहीं मालूम कौन है, कहाँ जीवन का लक्ष्य है वो भी नहीं मालूम। मैं तो आपको बताया था, मैं कॉलेज जाता हूँ जब, बड़े बड़े कॉलेज में कृष्ण की कृपा से, तो बच्चों को पहले पूछा ये बताओ तुम कि तुम्हारा तुम हो कौन? तो लोग तरह तरह की चीज बताते हैं, बता दो सब गलत है, तुमको ये मालूम नहीं ना तुम कौन हो? सर नहीं मालूम है। ठीक है, सीधे बैठ जाओ अभी। इतना घमंड किस चीज का? आप ये बताओ तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या? सर एक मेरे पास मर्सिडीज होने की। मैंने कहा लक्ष्य नहीं है, ये तो लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता है, वो भी गलत दिख रहा है, लेकिन लक्ष्य नहीं है। गाड़ी से क्या करो, ये तो एक आयरन और उसका एक ढांचा है बस। तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है? कोई लक्ष्य नहीं, ना तो जीवन का लक्ष्य है, ना ये मालूम है कौन हूं। ये क्या पढ़ाई हो रही है नहीं बकवास। इसलिए गीता को जब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा ना, है ना? कुछ कला तो सीखने की इसको अपना पेट पालने के लिए, लेकिन ज्ञान तो गीता में है ना, है ना? तो आजकल ज्ञान बच्चों को नहला धुला के, हमको भी याद है ना बचपन में लोग माँ बाप बच्चों को भगवान के पास ले जाते हैं, बेटा भगवान को नमस्कार कर जाए, और सब माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, मेरा बेटा स्कूल जा रहा है। स्कूल में भी जब शुरू होता है हर साल सरस्वती की पूजा होती है, लेकिन ज्ञान नहीं देते। ज्ञान नहीं देते। 20 साल हर दिन देखा है माँ बाप रोड में चल रहे हैं, बच्चों को साथ में जाके बैठाते हैं, दिल में सोचते हैं एक ज्ञान के मंदिर में गया कुछ ज्ञान मिलेगा, वहां ज्ञान है ही नहीं। किसी को एक बार कॉलेज में लिखा था नॉलेज इज पावर, तो मैंने प्रिंसिपल से बोला, आप बुरा नहीं माना, मेरा अच्छा मित्र है, मैंने कहा ये बताओ प्रिंसिपल से लेके इस क्लर्क तक इस कॉलेज में किसी के पास ज्ञान है नहीं, तुम क्यों लिख रहे हो ज्ञान? ज्ञान के बताओ कहाँ किसी क्लास में ज्ञान की बात होती है? खाली कला सिखा रहे हो, लोहे को कैसे टेढ़ा करके जीव पेट पालना है, वो ज्ञान नहीं होता है। बोला ठीक है, सच ये तो सच है, समझ रहे ना? तो इसलिए गीता को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि गीता से हमको ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान से हमको जीवन का लक्ष्य निर्धारित होता है। जीवन का लक्ष्य निर्धारित होने में कभी भी आदमी पाप कर्म नहीं करता, है ना? चलिए, हरे कृष्णा प्रभु जी। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। अर्थात वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका कोई नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेक्षा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आप बताओ, देखो डायरेक्टली तो साइंस नास्तिक नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली तो नास्तिक है ना। जैसे मतलब ऐसे की नहीं है, साइंस की किताब में ऐसे नहीं लिखते हैं ऊपर कि भगवान नहीं है, लेकिन जब बोलते हैं सृष्टि अकस्मात हुई, सारे जीव अकस्मात उत्पन्न हो गए, तो ये पढ़ के क्या होता है, आदमी नास्तिक बन जाता है ना? और इस दानव प्रकृति को फिर देने लगता है। अभी देखिए 90% बच्चे दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, क्यों? बिकॉज उनके मन में ये आ गया है कि सृष्टि अकस्मात आई है। जैसे लड़का लड़की मिलते हैं, कोई सेक्स हो जाता है, कोई कारण तो नहीं उसका ना, ऐसी ये दुनिया बनी, एक्सीडेंटली बन गई। कोई एक्सीडेंट हुआ था और वो कुछ फटा, उससे बिग बैंग हुआ, फिर उसमें क्या हुआ, कुछ लकी एक्सीडेंट उसको बोलते हैं। एक्सीडेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में?
एक्सीडेंट के लिए कोई शब्द है हिंदी में? शब्द दुर्घटना प्रभु जी। अरे दुर नहीं, वो तो बोलते हैं सुघटना। चलो चलो, क्योंकि हमारे वेद में एक्सीडेंट को स्वीकार ही नहीं होता, इसलिए आपको शब्द नहीं मिलेगा। वेद में हर चीज के भगवान के नियंत्रण में है, कोई एक्सीडेंटली कुछ नहीं हो रहा है ना। तो एनीवे, तो बोलते हैं एक्सीडेंटली हुआ, इसलिए फटा, तो आपस में वो क्या कहते हैं, रसायन पदार्थ मिलने लगे, प्लैनेट्स बन गया। एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंटली। उसमें रसायन पदार्थ मिले और कुछ एमिनो एसिड बन गए, फिर कुछ प्रोटीन बने। कैसे? एक्सीडेंटली। और पता है एक मेम्ब्रेन में सब आ गए, 600 प्रोटीन आने का, आरएनए डीएनए सब आने का, एक्सीडेंटली सब एक मेम्ब्रेन के अंदर आ गए। हाँ, कैसे हुआ? एक्सीडेंटली। उसके बाद पता है क्या हुआ? जो डीएनए रेप्लिकेट होता था ना, तो गलती हो गई। गलती में, जैसे मैं अभी आपको जो स्क्रीन में टाइप कर रहा हूं, गलती हो गई। गलती में जो टाइप किया ना, उससे अच्छा था, उससे अच्छा था। अरे ऐसा होता है क्या कभी? कैसे हुआ? सुघटना, एक घटना, वो एक्सीडेंटली हो गया। तो उससे छोटा जो ऑर्गेनिज्म था थोड़ा बड़ा बन गया, और वो एक हाथ का होता, दो, मतलब जो भी था, दो धीरे धीरे बड़ा होता रहा, और एक सेल का हो गया। अभी हमारे शरीर में 100 बिलियन सेल्स हैं। इतने कैसे हुआ? एक्सीडेंटली हुआ। ये ज्ञान हमको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है। आपको बोलना चाहिए, अभी सुनो तो, बोलना चाहिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट है क्या मैं जो ये सब स्वीकार करो, है? मेरी बुद्धि को इतना अपमानित नहीं करो कि मैं ये सब स्वीकार कर पाऊंगा। और हम बोल रहे हैं भगवान ने सृष्टि किया, ये बोलते हैं ये मिथ्या है। अरे तुम क्या बोल रहे हो, ये मिथ्या नहीं है क्या? नहीं, हमको बोलते हैं ये लोग, साइंटिफिक लोग, बड़े रैशनलिस्ट बना दिए आजकल। बहुत लोग हैं जो आपको बोलेंगे मैं गीता ऐसा स्वीकार नहीं करता। ठीक है, उसको बताओ ना, तुम्हारी साइंस कैसे बता रही है सृष्टि हुई? इसका प्रमाण नहीं है हमारे पास, कोई प्रमाण नहीं है। तुम्हारी साइंस तो बोल रही है ऐसे हुआ, कोई प्रमाण नहीं है। चलो, हमारा तो प्रमाण है। हम बोल रहे हैं आपको, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है, जिन्होंने आत्मा का दर्शन किया है, उन्होंने प्रमाणित अपना नाम लिख के बोला, मैंने देखा। आपके पास कोई है जिसने देखा भाई केमिकल से, रसायन पास से कोई जीव बाहर निकल के आया है? आपने देखा? आपके पास तो कोई भी, पूरी कल्पना है। अगर आप इसको माइथोलॉजी बोलते हैं, तो हम आपके जो साइंस है उसको कल्पना बोल देंगे, है ना। फंडामेंटल जो क्वेश्चन है जीवन के, उसमें साइंस का कोई आंसर नहीं। लोहे को टेढ़ा करने में उसको खुश रहो, बेवकूफ को ताली बजाते हैं। लेकिन जीवन के मूल प्रश्न वो नहीं है। जीवन का मूल प्रश्न है, मेरी मृत्यु क्यों आ रही है, मैं बुढ़ापा क्यों आ रहा है, मैं बीमार क्यों हो रहा हूं, मैं जीवलोक में क्यों फंसा हुआ हूं? इसका किसी उत्तर नहीं निकला है। आपका 300 साल साइंस का हो गया है, अभी भी लोग मर रहे हैं। ऐसा लोग मरना कम हो गए? हॉस्पिटल में बेड बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, बेड कम करो ना। अगर इतनी अच्छी दवाई बनाओ कि लोग बीमारी ना पड़े, लेकिन हॉस्पिटल तो हर से नए नए और हॉस्पिटल बन रहे हैं हमारे, है ना। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जीवन की असली प्रॉब्लम है, उसका तो सॉल्यूशन किसी ने नहीं किया। ये खाली, मैं आपको बहुत मिथ्या है। एक बैंड बजता रहता है हर जगह, प्राइम मिनिस्टर ही बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं हमको साइंस चाहिए, साइंस हमको बचाएगी। साइंस आपको कुछ नहीं कर सकती। असली आपको जो जीवन बचेगा अध्यात्म से, भगवान से। साइंस एक लोहा टेढ़ा करने जैसी चीज है, उसको जितना हो सकता है यूज करो। जैसे अपनी चप्पल टूटी है, तो उसको स्टिच करके ले आओ, बस। वो कहाँ जा रहे हो वो चप्पल बनाने वाला नहीं बताएगा। तो साइंस आपको यही नहीं बताएगी जीवन आपको क्या करना है। चप्पल जो आपका टूट जाती है, उसको जो स्टिच करता है, वो आपको ज्ञान क्या देगा? उसको ज्ञान थोड़ी है, उसको खाली चप्पल को, टूटी चप्पल को जोड़ना आता है, बस। साइंस का उतना ही ज्ञान है कि हमारी चप्पल ठीक कर पाए, लेकिन चप्पल में किधर जाएंगे ये साइंस नहीं बताएगी, ये गीता बताएगी आपको। समझ आए? बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाइए। अब साइंस को कहां बैठाना है, समझ गया ना। आदर करो, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भगवान के बारे में उनका टिप्पणी देना बहुत बड़ा अपराध है। बहुत बड़े साइंटिस्ट घमंड में आके बोलते हैं कोई भगवान नहीं है, हमारा साइंस में कोई भगवान नहीं। मैंने कहा आपका साइंस में बहुत खोट है। आपका साइंस में, मैं शुरू करूं तो मेरा साइंस स्पिरिचुअलिटी का पूरा सेशंस है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि साइंस को पढ़ के आजकल लोग, साइंस ऐसा नास्तिकवाद नहीं है, साइंस तो सत्य जानने की खोज है, लेकिन वो गलत तरह से खोज कर रहे हैं। उनका घमंड इतना है, देखा ना, पहले था ना घमंड, वो एक गुरु के आश्रय में नहीं जाते। हम लोग में, साइंटिस्ट में क्या फर्क है भाई? हम भी तो छोटे से हैं, हम कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं है, लेकिन आप तो ज्ञान को प्राप्त कर लिए, भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, भगवान को ज्ञान को ध्यान से सुन रहे हैं। वो लोग क्यों नहीं सुन पा रहे? घमंड के कारण। क्यों घमंड है पता नहीं, गलत मूर्खता है ना, इसलिए उनका तरीका गलत है। भगवत गीता को जानना है तो गुरु के पास जाके आपको सुनना पड़ेगा और आपको सब समझ आ जाएगा, हाँ ठीक है। लेकिन वो लोग ठीक तरीका अपनाते नहीं है, वो, उनको किसी गुरु को आदर नहीं है, वो खुद रिसर्च करके देखना चाहते हैं। बैठे रहो,
उससे आपको हजार करोड़ों साल तक भी सत्य नहीं प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणा क्षयाय जगतो हिताः। अर्थात ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए असुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं और जो प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। अभी हो रहा है ना, बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग होने वाला है, कोई नहीं, हर जगह न्यूज़पेपर में आ रहा है ये पृथ्वी गर्म हो रही है, गर्म हो रही है। अरे वाह वाह, आधा नॉलेज तुमने नष्ट कर दिया प्रकृति को, है ना। देखिए करोड़ों साल तक हमारा भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में था। युधिष्ठिर महाराज विश्व के अंतिम राजा, उनका बेटा ले लो परीक्षित महाराज, विश्व का अंतिम, पूरा विश्व भारतीय संस्कृति को फॉलो करता था करोड़ों साल तक। राम के दाले त्रेता युग से चल रहा है, सतयुग से चल रहा है, करोड़ों साल हो गए शांति से चला। इधर तो 300 साल में नष्ट हो गया ना, क्यों? वो ठीक से चल रहा था। ये तरीका गलत है ना। ये विनाश नहीं होता, अगर आप वेद को फॉलो करेंगे नाश नहीं होगा, आराम से से चलेगा। अभी भी लोग जो भी कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग थोड़े उग्र कर्म में फंसे हुए हैं, अगर सब लोग, जो भी लोग हैं, सारे लोग ध्यान से नाम जप करेंगे तो भगवान सृष्टि को सेट कर सकते हैं। अभी हमारी बहुत मुश्किल हो गई है। साइंस के हिसाब से भी 100-200 साल के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारी जितनी पीढ़ी, जितने हमारे जीव है ना, सब मर रहे हैं, जितनी स्पीशीज है सब मर रहे हैं, खाली मनुष्य नहीं जी सकता, है ना। हमारा इंटरडिपेंडेंस है सब, तो ये बहुत मुश्किल स्थिति आने वाली है। समुद्र इतना प्रदूषित हो गया, हवा प्रदूषित हो गया, जमीन प्रदूषित हो गया, सारे ग्लेशियर, आप खुद सोचिए। बहुत लोग, आप अगर गंगा यमुना रुक गई, आप सोचो क्या होगा नॉर्थ इंडिया में। सब ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। अगर सोचो हिमालय से पानी आना बंद हो गया, लोग मर नहीं जाएंगे क्या पानी के बिना, है ना। तो ये सब साइंस को मालूम नहीं था। उनको क्या मालूम था जब होता ना आधा ज्ञान मूर्खों का ज्ञान, उनको क्या मालूम था जब ये तरह तरह की सुविधाएं बना रहे थे, उनको मालूम नहीं था उसका रिजल्ट क्या होगा। तो जो वैदिक था बहुत सस्टेनेबल था। बैलगाड़ी में चलते थे, पेट्रोल नहीं यूज करते थे, वो लोग घोड़े में जाते थे, उनको मालूम था पेट्रोल यूज करेंगे तो ये सब होगा। अब हमको मालूम नहीं था, हम तो आधे ज्ञानी है। जो जो ज्ञान दिया है ना वेद में, उतना ही, उसके बावजूद आपको जरूरत नहीं है। जो आपने ज्ञान है, जो आपका, जो वेद में नहीं है, उसकी एक्चुअली जरूरत नहीं थी। ठीक है, हरे कृष्ण। काममाश्रित्य दुष्पूरं ब्रह्ममानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। अर्थात कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, तरह तरह से, ये नहीं हम लोग खाली साइंस को ही दानवी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। सिंसियरली वो लोग सत्य को जानने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना तरीका गलत है और लोग उससे प्रभावित होकर नास्तिकवाद की तरफ जा रहे हैं, वो उससे गलत है। और एक बार नास्तिक आदमी हो गया, उसके दिन में ना आध्यात्मिक सुख नहीं रहता, फिर भौतिक सुख के पीछे भागेगा। भौतिक सुख के पीछे भागे तो ऐसी हालत हो जाएगी उसके, ठीक है। गर्व मद मिथ्या से डूबे रहेगा। आसुरी लोग मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंकर वस्तुओं द्वारा, इंद्रिय भोग की वस्तुओं की तरह पीछे भागते हैं और अपवित्र। जो भी इंद्रिय भोग को जीवन का लक्ष्य बनाता है, जरूरी एक दिन पाप कर्म कर लेगा। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यत इंद्रिय प्रीति आपनोति। ऋषभ देव जी बोले हैं, जो इंद्रिय प्रीति जीवन का लक्ष्य हो जाता है, वो पागल होके, प्रमत्ता मतलब पागल होके, एक दिन पाप कर्म जरूर कर देगा। इसलिए जीवन का लक्ष्य आत्म संशुद्धि, आत्मा को पवित्र करना है, इंद्रिय भोग नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगात् मन्यायेनार्थसञ्चयान्। अर्थात
उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। इंद्रिय तृप्ति के अलावा उनका कुछ लक्ष्य नहीं है, ठीक है ना। इंद्रियों की तुष्टि, ये हिरण्यकश्यप का जीवन हो गया, इससे सब नष्ट हो जाएगा। तो उनकी अपार चिंता है। इंद्रिय भोग में क्या है कि चिंता, हमेशा बहुत चिंता रहती है, समझ नहीं आता क्या करें इंद्रिय भोग में। नहीं, इंद्रिय भोग में वस्तु का कोई गारंटी नहीं है, तो हमेशा चिंता रहती है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और हमेशा आदमी गलती कर सकता है। इंद्रिय तृप्ति ऐसी चीज है, ठीक है, क्योंकि आप वो चीज जैसे आप इंद्रिय भोग करना चाहते हैं वो तो चीज जा सकती है ना आपके सामने से, तो इसलिए बहुत चिंता रहेगी। लेकिन भगवान की सेवा में ना तो आप मरोगे ना भगवान बनेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा भगवान से रिश्ता बनाइए, बहुत शांति और बहुत खुशी मिलेगी आपको। जो जैसे प्रहलाद महाराज का खुद सोचिए, हर दिन पिताजी मृत्यु का कोई तरीका ढूंढते रहते थे, आज कैसे मारेंगे इसको, आज पहाड़ से। आप खुद सोचो, आपके घर में हर दिन ही हो रहा है, आज इसको पहाड़ से फेंकते हैं आज नहीं मरा, फिर समुद्र में अंदर डाल देंगे इसको, ठीक है, वो भी नहीं हुआ इसको शाम के बिल में फेंक देंगे। हर दिन नया नया तरीका ढूंढता था हिरण्यकश्यप, मरता नहीं था वो, लेकिन उसको एक दिन भी चिंता नहीं हुई। क्यों? भगवान के चरण पकड़ के बिल्कुल समाधि में था। तो जितना आप प्रहलाद महाराज तो बनना असंभव है, बहुत ही महान भक्त है भगवान के, बहुत ही महान भक्त। आपको कल्पना करिए कितना महान भक्त होगा, कभी भी उसको पिताजी पे चिल्लाया नहीं। आप तो चिल्ला पड़ोगे, क्या आप पिताजी हर दिन ही करते, हर दिन मेरे को मारने की कोशिश करते हैं, क्या कर रहे हैं। कभी रोए नहीं, कभी चिल्लाए नहीं, शांत रहा। भगवान आपकी, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो छोटा बच्चा हूं, अब ये मेरे सामने क्या हो रहा है, ठीक है। हमेशा भगवान के चरण पकड़ते रहते थे, और भगवान जो चाहिए, ठीक है। मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती थी क्या होगा। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते थे, है ना, अवैध ढंग से। यह सब चलता रहता समाज में। हाँ, आगे चलो भाई, शुरू करिए माता जी। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः अनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्योऽभिजिनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। अर्थात आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा तथा इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानतावश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्ण। ऊपर जाइए, ऊपर ऊपर ऊपर, एक एक लाइन और ऊपर आइए। हाँ, आसुरी व्यक्ति सोचता है मेरे पास धन है और अतिरिक्त धन करना होगा। इसमें आसुरी क्या हुआ, देखिए, भक्त का ऐसा लक्ष्य नहीं रहता। भक्त सोचता है मेरे पास भगवान में इतना विश्वास है, मैं और बढ़ाऊंगा, इधर सोचता है, ठीक है ना। ये सोचना है कि और धन होगा, ये भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त इन चीजों पर ध्यान नहीं लगाता। इस चीज में ध्यान लगाओगे तो फिर क्या भक्ति करोगे, है ना। ठीक है, मैं आप जैसे डॉक्टर है, मैं अच्छे से डॉक्टर का काम करूंगा, ठीक है, और मेरा प्रमोशन हो गया, मेरे को इंजीनियरिंग का काम करता हूँ, ठीक है, अपना काम अच्छे से करेगा, 8-9 घंटा जहां भी काम कर्तव्य के रूप में करता है, डिटैच रहता है, ठीक है ना, शांत रहता है। ये नहीं इतना धन है और धन हो जाएगा, और धन हो जाएगा। वो अपनी भक्ति में प्रगति चाहता है। इन चीजों, भौतिक चीजों प्रगति नहीं, मेरे पास इतना है और बढ़कर और हो जाएगा, वो ये भक्ति के बारे में सोच रहा है, ये भौतिक चीजों के बारे में। ये आसुरी संपदा बन जाती है। ये दैवी संपदा होता है। भगवान ने दैवी संपदा मतलब मेरी तपस्या बढ़ने की, थोड़ा लेट उठता हूँ, बिल्कुल टाइम से उठने का, सुबह सुबह बैठ के अच्छे से जप करने का, ये देवी संपदा हो जाती है। आसुरी संपदा रात के 2 बजे तक बैठ के
मूवी देख रहा है ना, उसका ये सब, ये मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया। क्या भाई तुम इतने छोटे हो, क्या मार दिया? और अन्य शत्रु भी मर जाएंगे, वो लोग बोलते हैं। अब मेरी सुनता नहीं है, देखो रोड में घूम रहा है। अरे तुम क्या हो, तुम्हें सुनना इतना इंपॉर्टेंट क्या है? मैं सभी वस्तुओं का स्वामी इतने छोटे से हो, क्या स्वामी? मैं भोगता हूं, नहीं हो, भगवान के दास हो तुम। मैं सिद्ध, अरे सिद्ध पागल। मैं शक्तिमान, क्या शक्ति है तुम्हारी? फू, हवा में उड़ जाओगे ऐसे। मैं प्रकृति ऐसे हवा में उड़ा देगी। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, धन का मालूम है? भगवान के 16,000 किले थे उनके पास, एक एक किला अरबों करोड़ों रुपए का था। मेरे पास कोई कुलीन संबंधी है? हाँ, तुम्हारे संबंधी सभी लोग अच्छे हैं, तुम्हारे ही देश अच्छा नहीं है, सब देश में लोग अच्छे हैं। ये सब मन से निकाल दो, हम ही अच्छे हैं। कोई और मेरे समान शक्तियां सुखी नहीं है, बिल्कुल गलत। मैं यज्ञ करूंगा, क्या यज्ञ कर, तेरा कौन यज्ञ स्वीकार करेगा? दान दूंगा, वो भी खाली बोलने के लिए। 2 रुपए का दान देते हैं, 100 रुपए का एडवर्टीजमेंट करते हैं, और इस तरह मैं आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। चलिए, अच्छा है, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ के हमेशा लगता है मैं तो दाना प्रकृति का हूं। देवी प्रकृति मिलती भी नहीं हमारे पास, है ना? अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। चलिए, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अर्थात इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो इसलिए हमेशा अपना संग अच्छा रहिए, हमेशा हरि नाम जप करते रहते। जब भी टाइम मिलता है गीता भागवत पढ़िए, तो मन तुम्हारा शांत हो जाएगा। नहीं तो चारों तरफ से इंद्रिय भोग में फंस के हमारा नरक की गति प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट, आगे आगे, बस अब तो चैप्टर दोबारा गीता खत्म हो गई। आत्मसंभावितास्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। अर्थात अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही के साथ यज्ञ करते हैं। ते घमंड करने वाले, संपत्ति मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग विधि विधान का पालन ना करते हुए भी नाम मात्र कर ले कि यज्ञ कर, ये बिल्कुल आडंबर उनका, बैंड बजाते हैं। ये इंद्रिय भोग के लिए या भौतिक वस्तु के, इनका यज्ञ जो होता है भी आएगा हमारे चैप्टर में, 70 चैप्टर में। ये जो यज्ञ होता है भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए होता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, है ना? बहुत लोग बड़ा बड़ा पूजा पाठ करते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं। यज्ञ क्या है? मन्नत होती है, भगवान मेरे को और सुखी बना दो, मेरा इंद्रिय भोग बढ़ा दो। वो सब बेकार यज्ञ, उसको कौन देगा? अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संशिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। अर्थात मिथ्या अहंकार, बल, डर, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या तथा वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। ठीक है, तो आदमी पागल हो जाता है अपने अहंकार, बल, दर्प, काम, और कभी कभी भक्तों का निरादर भी करता है। जैसे हिरण्यकशिपु करता था, शिशुपाल करता था, बहुत लोग करते हैं। ठीक है, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं क्या लिखा है शास्त्र में, सब गलत है, बोलते नहीं लोग। क्यों इतना घमंड लोगों को कि शास्त्र भगवान तक की आप निंदा कर रहे हैं? गलत है ना, पागल हो जाते हैं। चलो, तानहं द्विषतः पुरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु। अर्थात जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। ठीक है, तो ईर्ष्यालु, क्रूर है, नाराधन है, मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनि में भवसागर में डालता रहता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं कृष्ण जी इसको दंड करते हैं ऐसे ऐसे प्रवृत्ति में चलने में, क्योंकि आपका वही गति है, उधर ही रहो।
समाज में रहने में आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। आसुरी आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गति। अर्थात हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक प्राप्त पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। आदम गति को प्राप्त हो जाते हैं आसुरी। ठीक है, चलो, नहीं पहुंच पाते। ठीक है, नेक्स्ट। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। अर्थात इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। ठीक है, काम क्रोध ये सब, जब आदमी का मन अपवित्र हो जाता है तो उसमें काम क्रोध, रजोगुण तमोगुण से काम क्रोध आते हैं। काम एष क्रोध एषा रजोगुण समुद्भव। रजोगुण मतलब मन में पाप कर्म की इच्छा है। जिसका मन शांत है, क्यों उसको काम क्रोध आएगा? खाली प्रेम आता है उस मन से। कभी आता है प्रेम से गुस्सा आता है, आप क्या ऐसे, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, आप भगवान की निंदा क्यों कर रहे हो? लेकिन बोलने के पीछे गर्व नहीं होता, बोलने के पीछे कृपा होती है। ठीक है ना, वो गुस्सा गलत है। जैसे वो गुस्सा गलत नहीं, जैसे नरसिंहदेव गुस्सा किया था वो गलत नहीं होता। हनुमान जी पूरी लंका जला के लाए, वो गुस्सा गलत नहीं होता। ठीक है, ठीक है। जो अहंकार से जो गुस्सा है वो बिल्कुल गलत होता है। काम क्रोध लोभ जनरली लोगों के होते हैं। 99% जो लोगों के पास ये सब होता है, किससे होता है? इंद्रिय भोग की लालसा से। इससे आदमी नरक जाता है। जितना आदमी इन तीनों से मुक्त है उतना आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है ना। आपको कैसे पता चलेगा आध्यात्मिक प्रगति? आप काम से मुक्त हुए क्या? हाँ, प्रगति हो रही है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। अर्थात हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। तो तीनों द्वारों से जो बचता है वही आत्म साक्षात्कार के लिए काम करता है। ठीक है ना, ये तीनों द्वारों से बचोगे तो फिर आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। इन तीनों में फंस गए तो नरक के द्वार खुल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। एक और एक दो श्लोक और बचे हैं। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। अर्थात जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख और न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। हरे कृष्ण। न से जो शास्त्र की विधि, अभी शास्त्र को पढ़ता कौन है? कोई नहीं पढ़ता है। तो उसको क्या मालूम क्या करने का नहीं करने का, है ना। जो शास्त्र विधि को छोड़ देता है, काम करता, अपने मन से ही कुछ पूजा करता है, अपने ही मन से कुछ विधि विधान बताता है। आजकल ये सच है नहीं, सभी लोग के पास ना तो गुरु है ना शास्त्र का ज्ञान है, इसलिए लोग उल्टे सीधे काम कर देते हैं। उसको ना तो सिद्धि प्राप्त होगी, ना सुख ना पराम गति, कुछ प्राप्त नहीं होगा। आगे चलिए। यस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसि। अर्थात अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। हरे कृष्ण। तो शास्त्र के अनुसार जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए शास्त्र को। गीता को ध्यान से पढ़िए। क्या किस लिए पढ़ रहे हैं गीता को? क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। और इससे विधि विधानों को जानकर अपना जीवन को ढालिए और बिल्कुल पवित्र जीवन होगा और भगवत धाम चले जाएंगे। ठीक है, देखिए गीता का कितना इंपॉर्टेंस आ गया। हरे कृष्णा। चलिए, अभी चैप्टर खत्म हो गया ना।
इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय देवी और आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ठीक है ना, चलिए बस इतना काफी है। अभी 17 कल होगा। हरे कृष्णा। अभी आप लोग कौन है कीर्तन टीम, कीर्तन करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज हम प्रभु लोग जी। चीफ मिनिस्टर को मिलने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो बहुत काम है हमारे पास। क्या प्रभु जी? जी प्रभु जी, कीर्तन भजन दोनों करें कि सिर्फ भजन करें? जैसे मर्जी, जो करिए, आराम, सबको आराम से आनंद लेने दीजिए। ठीक है, जी सबको प्रभु आज जी। समझ में आ गया, दैवी प्रकृति चाहिए, दानव चाहिए। सच में बताएं, हम सबके पास दानव प्रकृति है, तो भगवान का नाम सुन के धीरे धीरे निकल जाएगी, है ना। जी अगर प्रभु जी। परित्राणाय साधुनां विनाश है, तो दुष्कृतम भगवान ने किया तो कोई बचने नहीं वाला, हम सब कट जाएंगे, है ना। थोड़ा दानव प्रकृति सबका दिल में है ना। साधु नहीं है, अभी साधु बहुत बड़ी चीज होती है। सभी लोग सोचते हैं साधु मतलब अच्छा आदमी, हम सभी लोग सोचते हैं अच्छे आदमी है, हम अच्छा आदमी बनना है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, आप लोग कीर्तन करो। आज मैं तो सोच रहा था हम तो माता जी को, सिमरन जी को जाके चलूंगा, फंस गया, काम था आज। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक हरे है, कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, कीर्तन करिए। ठीक है, हरे कृष्णा। यस। माता जी मैं भजन करता हूँ। यस प्रभु जी। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदने मोहना। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदने मोहना। श्यामा कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धना, कालिंदी जमुना जया जय महावना। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावना, श्री गोविंद गोपीनाथ मदने मोहना। केशी घाट बंसी वट द्वादशी कानना, जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंदे नंदना। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना, श्री गोविंद गोपीनाथ मदने मोहना। श्री नंद जशोदा जय जय गोपाजना, श्री दामादि जय जय धेनु वस्य गाना। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावना, श्री गोविंद गोपीनाथ मदने मोहना। जय वृषभानु जय जय कीर्तिदा सुंदरिया, जय पूर्णिमासी जय आभिरा नगरिया। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना, श्री गोविंद गोपीनाथ मदने मोहना। जय जय गोपीश्वरा वृंदावन माझा, जय जय कृष्ण सखा बटु द्विज राजा। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना, श्री गोविंद गोपीनाथ मदने मोहना। जय राम घाट जय रोहिणी नंदना, जय जय वृंदावन बासी जटे जना। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना, श्री गोविंद गोपीनाथ
मदने मोहना। जय द्विज पत्नी जय नागे कन्या गणा, भक्ति झरा पायलो गोविंद चरणा। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना, श्री गोविंद गोपीनाथ मदने मोहना। श्री रसे मंडला जय जय राधा श्यामा, जय जय रास लीला सर्व मनोरमा। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना, श्री गोविंद गोपीनाथ मदने मोहना। जय जय उज्ज्वला रस सर्व रस सारा, परा किया भावे जहा ब्रजिते प्रचारा। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना, श्री गोविंद गोपीनाथ मदने मोहना। श्री जानेवा पादा पद में कोरिया समरना, दीन कृष्ण दासा को है नामा संकीर्तना। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना, श्री गोविंद गोपीनाथ मदने मोहना। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना, श्री गोविंद गोपीनाथ मदने मोहना। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna, Prabhuji. Okay, so we will end the meeting now. Hare हरे Krishna. कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।